नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खबरों पर। नगर निगम के स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस करने वाला फर्म EESL के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की वजह से गोरखपुर के 70 वार्डों में 4000 स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह से बुझ गई है। पार्षद के कहने पे भी कोई भी नगर निगम का अधिकारी इस पर सूद नहीं ले रहा है। नगर निगम के 70 वार्डों में 40,000 से अधिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। इनमें से 4000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें बुझ चुकी हैं। वार्ड में दर्जन भर से अधिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से रोज दुर्घटना हो रही है। शिकायतों का मतलब नहीं रह गया है। हालांकि मेंटेनेंस करने वाली फर्म EESL के कर्मचारियों ने हड़ताल को देखते हुए नगर निगम फर्म को 2 माह भुगतान करने की राजी हो गया है। नगर आयुक्त के संज्ञान में मामला आने के बाद फाइल तैयार की जा रही है। पथ प्रकाश विभाग द्वारा फाइल लेखा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद भुगतान किया जाएगा। महानगर में स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम EESL द्वारा किया जा रहा है। फर्म ने पिछले 4 माह से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया है। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी 10 जनवरी से ही हड़ताल पर हैं। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज किए जाने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। जुनवार निर्धारित दिन पर भी कर्मचारी वार्डों में नहीं जा रहे हैं। EESL ने द्वारा 2018 से ही मेंटेनेंस किया जा रहा है। नगर निगम 2 माह के लिए लगभग 31 लाख रुपए से अधिक भुगतान करेगा। विगत महीनों पहले गगहा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर सनसनी मचाने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित कई आरोपियों को पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। घटना में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता फिर लगी है। पुलिस ने इस गैंगरेप के सरगना के बेहद करीबी और 25,000 के इनामी बदमाश छोटा को तमंचा, कारतूस और खोखा के साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। हालांकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक साउथ ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार या बदमाश कहीं भागने की फिराक में थे, जिसे पुलिस ने पकड़ना चाहा तो इन लोगों ने पुलिस पर फायर भी किया, लेकिन पुलिस ने पैदल दौड़ाकर एक बदमाश को पकड़ने में सफलता पाई। वहीं मोटरसाइकिल पर बैठे 2 बदमाश भागने में सफल रहे, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने में लगी हुई है। गिरफ्तार 25,000 का इनामी छोटक ने बताया कि भागने वालों में वीरेंद्र पुत्र श्रीनाथ सिंह निवासी बलिया और टेंगल पुत्र हरेंद्र नट बलिया का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। वर्ष 2020 में थाना गगहा क्षेत्र में भट्टे पर एक डकैती हुई थी, जिसका एक वांछित अभियुक्त, जिससे 25,000 का इनाम था, छोटक, आज गगहा पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसे मय असलहे के गिरफ्तार किया गया है और इसके 2 साथी जो और इसके साथ थे मोटरसाइकिल, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। उनकी तलाश की जा रही है। इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। सर, क्या भूमिका रही है? ये जो पिछली घटना थी जिसमें भट्टे पर एक डकैती हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्तों में से एक अभियुक्त था जो फरार चल रहा था। इससे इनाम भी हाँ, इस पे बताया मैंने पहले ही कि 25,000 रुपये का इस पे इनाम घोषित किया गया था। सर, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हो पाई? इसकी गिरफ्तारी चवरिया से कौड़ी राम बाईपास रोड पर पुलिया के पास से गगहा पुलिस ने की। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। भारत देश ने कोरोना वैक्सीन बनाकर एक भारत के विकास का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहों को जन्म दिया जाने लगा। उसी क्रम में अफवाहों पर विराम लगाते हुए सरकार ने यह निश्चय किया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सबसे पहले उन्हीं को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी क्रम में आज गोरखपुर के जिलाधिकारी, गोरखपुर के DIG रेंज और गोरखपुर के कमिश्नर, गोरखपुर के SSP ने एक साथ जिला चिकित्सालय में
कोरोना वैक्सीनेशन करवाया और उसके बाद अपने कार्यालय में बैठकर फरियादियों से समस्या भी सुनते रहे। स्पष्ट संदेश था कि कोरोना वैक्सीन के लिए उपजे हुए भ्रामक तथ्य को भ्रामक ही रहने दें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना भागेगा, कोरोना हारेगा। वैक्सीनेशन को लेकर स्पष्ट और कड़ा जो संदेश है वह यह है कि कोरोना के वैक्सीन के खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से बचने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं से अधिकारियों ने ये स्पष्ट संदेश दिया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो उसके विषय में जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और निराधार हैं। इसलिए आम लोगों को अपनी बारी का इंतजार करते हुए कोरोना का वैक्सीन जो है उसको लगवाना है और कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है। प्रदीपानंद श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़, गोरखपुर। कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, जिनके मद्देनज़र आज गोरखपुर के लिए काफ़ी खुशी भरा दिन रहा। आज गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर रेंज के डीआईजी और गोरखपुर के एसएसपी, गोरखपुर के जिलाधिकारी ने एक साथ जिला चिकित्सालय में कोविड-19 के वैक्सीन का वैक्सीनेशन करवाया और उसके बाद अपने कार्यालय में बैठकर फरियादियों से उनकी जो समस्याएं थी उनको भी सुनी। विगत दिनों महानगर में डग्गामार वाहनों के खिलाफ कई छात्र संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वाहन चालक और वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया था। सर, आज तक किस तरह की कार्रवाई की गई? ये परिवहन विभाग और हमारे आरएम साहब और पुलिस की ट्रैफिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ डग्गामार वाहन जो देवरिया, कुशीनगर और बिहार के दिशा में जाते थे वो यहाँ पे खड़े होते थे अनधिकृत रूप से, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनका सीजर किया जा रहा है और शहर भर में जहाँ जहाँ भी इस तरह के डग्गामार वाहन हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, आज कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है? जैसा कि आप लोगों ने देखा है 7-8 वाहन अभी यहाँ से पुलिस लाइन भेजे गए हैं और जो भी वाहन और मिल रहे हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम अन्य जगहों पर भी जाएंगे और वहाँ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये जो बिहार से और अन्य जगह से जो है डग्गामार बसें आ रही हैं, इसका मुख्य कारण है कि अभी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको सवारियाँ तो यहीं मिल जाती हैं तो वो उधर जा नहीं पा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये शहर के अंदर आ जा रहे हैं क्योंकि शहर में उनको यात्री मिल रहे हैं। वैसे इनके मानक ये है कि इनको शहर के बाहर ही खड़े होकर अपने यात्रियों को ले जाना चाहिए जहाँ पे गंतव्य स्थान पर उनको। लेकिन इधर ये कई बार हमने उनको मौखिक रूप से भी चेतावनी दी थी और उनको उनके एसोसिएशन वगैरह जो भी वाहन स्वामी हैं उनको बुला के कई बार भी हमने चेतावनी, लेकिन उन्होंने नहीं सुधरे। तो इसलिए ये कार्रवाई हमारे द्वारा और एसपी ट्रैफिक के द्वारा और आरएम रोडवेज के द्वारा ये किया जा रहा है और आइंदा आगे भी हम लोग करते रहेंगे ताकि ये फिर शहर में इनके खड़े होने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या होती है, उसका समाधान हो सके।